प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना तीसरा पाठ युवक का हक, हमने इसका व्याख्या आपको कर दिया है पाठ का, और आपने पठन अभ्यास भी इसको किया हो। हमने कल आपको शब्दार्थ लिखवाए थे और आज हम इसके मुहावरों को चर्चा के द्वारा हल करेंगे। इस पाठ में मात्र एक ही मुहावरा है, वह है लोहा मानना। तो ये हमारा एक मुहावरा है, हम इसे लिखते हैं और हम इसका वाक्य में भी प्रयोग आज सीखेंगे। तो इस पाठ में एक मुहावरा है, हम आज लिख रहे हैं मुहावरा लोहा मानना। इसका अर्थ होता है लोहा मानना। इसका अर्थ होता है किसी का आधिपत्य स्वीकार कर लेना, या फिर हम कहेंगे हार मान लेना या हार जानना, हार मान लेना। किसी का आधिपत्य स्वीकार कर लेना, या फिर एक और अर्थ है हार जाना, हार जाना। तो मुहावरा के बारे में मैंने आपको बताया था। मुहावरे वह वाक्यांश होते हैं जो कि शाब्दिक अर्थ न देकर कोई खास या विशेष अर्थ देते हैं। तो लोहा मानना का अर्थ होता है किसी का आधिपत्य स्वीकार कर लेना या हार मान लेना, हार जाना। तो इसका हमें वाक्य में भी प्रयोग आ सकता है, तो वाक्य में मुहावरे का प्रश्न क्या दिया जाता है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। कुछ बच्चे अर्थ का कर देते हैं, तो इसका है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। एक बहुवचन हो जाए, मुहावरा लिखते हैं। मुहावरा एक ही मुहावरा है पाठ में, मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करें। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और मान लिया कि हमारा यही लोहा मानना ही मुहावरा ले दिया गया। तो कुछ बच्चे मुहावरे का जो अर्थ होता है उसका वाक्य बना देते हैं, जो कि गलत है। जब प्रश्न आया मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करें, हमें मुहावरे का वाक्य बनाना है, न कि उसके अर्थ का। गलती यहीं पे होती है, बच्चे सोच लेते हैं कि हमें उसके अर्थ का वाक्य बनाना है। तो अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, हमें मुहावरा का। तो किसी भी मुहावरे का अगर हम वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका अर्थ हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमको उसका अर्थ नहीं पता है तो हम उसका वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्थ हमें पता चल गया इसका। लोहा मानना मतलब आधिपत्य स्वीकार कर लेना या हार जाना। तो हम जब वाक्य बनाएंगे तो मुहावरे का प्रयोग करेंगे, अर्थ करेंगे। अर्थ हमें पता चल गया कि इसका अर्थ है हार जाना या आधिपत्य स्वीकार कर लेना। तो भारतीय सेना का दुश्मन भी लोहा मानती है। भारतीय सेना का दुश्मन भी लोहा मानती है, मतलब क्या है, आधिपत्य स्वीकार करती, मानती है कि हम
हमारी सेना, भारतीय सेना बहुत मजबूत है, ताकतवर है। तो इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय सेना का दुश्मन भी लोहा मानता है। तो लोहा मानना, इसका हमने वाक्य बनाया। और ये हर मुहावरे में वाक्य पे लिखते समय एक क्रिया में जरा सा बदलाव आ जाता है। तो ये आपको लग रहा होगा यहाँ लिखा है लोहा मानना और हमने लिखा है यहाँ लोहा मानता है, तो कुछ बदलाव जो है मुहावरे में होता है, वाक्य के अनुसार उसमें बदलाव हो सकता है। ये सही है, तो ये गलत इसे नहीं कहेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा, आज हमने अब तक क्या कर लिया उसको भी एक बार मैं आपको बता दूं। अब तक हमने अपना तीसरा पाठ युवक का हट, इसमें हमने सुलेख लेखन लिखा है 2 पेज, और अब आपने नोट कर लिया, मैं बता देता हूँ। तो इसको मिटा देते हैं, आपने इसे नोट कर लिया है। तो अब तक का पाठ 3 के लिखित और मौखिक कार्य आपको बता देते हैं। अब तक हमने इस पाठ में क्या किया। तो कुछ बच्चों को शंका रहती है कि गृह कार्य क्या है, तो फिर से मैं बता देता हूँ। गृह कार्य अब तक हमने क्या क्या किया है पाठ 3 का। अभी हमने लिखित प्रश्न शुरुआत नहीं की, अभी मौखिक का आज हमें शुरू करना है। तो अब तक हमने क्या लिखा है, 2 पेज सुलेख लेखन, 2 पेज सुलेख लेखन। ये किस कॉपी में होगा, सुलेख की कॉपी में। सुलेख कॉपी में 1 पेज सुलेख लेखन, एक इस कॉपी में, क्लासर कॉपी में। उसके बाद में चित्र भी बनेगा क्लासर कॉपी में। चित्र पाठ से संबंधित चित्र एक बनाएंगे और उसे रंग भी करेंगे, रंग भरो। ये भी हमारे क्लासर कॉपी का ही होता है, आपको पता है। उसके बाद हमने किया है, ये सब लिखित कार्य थे अब तक के। शब्द अर्थ, चौथा है मुहावरा एक ही, इस पाठ में मुहावरा एक ही आया है, और मुहावरा तथा उसका वाक्य में प्रयोग, तथा आज ही हमने किया है उसका वाक्य में प्रयोग। एक मिनट के लिए गलत हमने लिखा इसको। तो 5 ये चीज़ें हमारी लिखित हो गई। कौन कौन सी एक बार देखा जाए, 1 2 3 4 5। अब तक आज तक हमने अभी तीसरे पाठ में यहाँ तक लिखित कार्य किए, सारा लिखित है। ये सारा क्या था, ये सारा लिखित है। एक मौखिक आपको दे देते हैं। मौखिक आपको पता ही है,
मौखिक पाठ का 2 बार पठन अभ्यास। पाठ का पठन अभ्यास, इसको भी हमने वीडियो में 2 बार पढ़ के आपको बताया है, ताकि आपको सही उच्चारण पर पढ़ने का जो तरीका है वो पता चल सके। ये पाठ का हमारा मौखिक प्रश्न का हो गया ये। तो एक बार फिर गृह कार्य अभी तक का देख लीजिए। 2 पेज सुलेख लेकर, सुलेख की कॉपी में 1 पेज सुलेख लेकर, जो हम अपने क्लास वर्क नोटबुक में करते हैं। चित्र बनाना है पाठ से संबंधित जो आपको आसान लगे, और उसमें रंग भी भरना है, ये भी क्लास वर्क कॉपी में। शब्दार्थ भी हम क्लास वर्क कॉपी में ही करते हैं। मुहावरा तथा उसका वाक्य में प्रयोग आज हमने इसको ही किया था। और मौखिक आपको पता ही है, पाठ का पठन अभ्यास कम से कम 2 बार। तो आज ये थे हमारे, हम कहेंगे, मौखिक और लिखित कार्य इस पाठ के। अब चलते हैं मौखिक प्रश्नों को आज हल किया जाए। तो आज मौखिक प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। पाठ 3 के मौखिक प्रश्न हैं, एक एक करके उसको हल किया जाए। मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला है क। अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? कैसा व्यवहार करते थे? हाँ, तो जैसा कि पाठ के अनुसार ही हम करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज भारतीयों के साथ, भारतीयों को नीच समझते थे। ये पाठ में लिखा है, नीचा समझते थे और उन्हें कोई इज्जत नहीं करते थे। पाठ में हमने देखा भी कि भारतीयों के लिए जो रेलगाड़ी थी उसमें डब्बे नहीं छोड़े गए। उनको लगता था कि भारतीय जो है किसी तरह धक्के में, भीड़ में रेल की यात्रा कर लेंगे। तो भारतीयों को नीचा समझना और उनका इज्जत न करना, ये सबसे बड़ा कारण था जो लोगों को बुरा लगता था। जब भारतवासी अंग्रेज़ों के अधीन थे, गुलाम थे, तो उन्हें नीचा समझा जाता था और उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती थी। तो ये अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? हम कहेंगे अंग्रेज भारतीयों को नीचा समझते थे तथा उनकी इज्जत नहीं करते थे। तो एक वाक्य में इस प्रकार का आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रश्न को अलग अलग रूप से कैसे लिखा जा सकता है उसको हम चर्चा के द्वारा देख लेते हैं। अंग्रेज भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो ये भी ठीक है। ये संक्षेप में इसका उत्तर आता है, लघु प्रश्न के रूप में ये पूछा जाता है। इसका वाक्य भी हम एक वाक्य में इसका उत्तर भी लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा जाता है हम उतना ही इसे लिखते हैं। तो लिखेंगे अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे या बुरा व्यवहार करते थे, तो दोनों ही सही। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अंग्रेज भारतीयों को नीचा समझते थे तथा उनसे बुरा व्यवहार करते थे। तो इसे हम लिखवा नहीं रहे हैं, इसे आपको याद रखना है और आप इसे अपने शब्दों में छोटा करके लिखेंगे।
और मौखिक प्रश्न हम कक्षा में भी चर्चा के द्वारा हल करते हैं। बच्चे अपने शब्दों में इसका अर्थ बताते हैं। तो आप ऑनलाइन कक्षा में भी इसमें भाग लीजिएगा और आपका क्या विचार है इस पर, आप कैसे लिखेंगे उसको आप बताइए। तो ये था हमारा क प्रश्न। अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो पाठ के अनुसार ही हम लिख रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। अंग्रेज भारतीयों को नीचा समझते थे तथा बुरा व्यवहार करते थे। तो इस तरह से आप अपने शब्दों में लिखेंगे और ये भी पाठ के अनुसार ही है, हमने कोई अलग से नहीं दिया है। पाठ में एक पंक्ति लिखी हुई है, ये दोनों चीज़ लिखा गया था कि भारतीयों को नीचा समझा जाता था और उनके साथ उनको इज्जत नहीं दी जाती थी। उदाहरण हमारा यही था, कानपुर की जो रेलवे स्टेशन पे जो घटना घटी उसको हम जानते हैं। भारतीयों ने टिकट खरीदा था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनकी सुविधा या सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। उनके अनुसार भारतीय तो किसी भी भरे डब्बे में भी भेड़ बकरियों की तरह चढ़ जाएंगे, या फिर नहीं जगह मिलेगी तो वो छत पे चढ़ जाएंगे, रेल के डब्बों के छत पे सफ़र करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों का आदेश होता था कि उनकी सुविधा का कोई ख्याल ना रखा। तो ये भारतीयों को बुरा लगता था और इस कारण भारतीयों ने आज़ाद होने का संकल्प लिया था। यही कारण था जो भारतीयों को बुरा लगता था कि उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनको बराबर या सम्मान नहीं मिलता, उन्हें नीचा समझा जाता है, उन्हें छोटा समझा जाता है। और यही कारण से भविष्य में सभी भारतीय एकजुट हुए और अंग्रेज़ी शासन को उखाड़ के फेंक दिया और हम आज़ाद हो गए। तो हमें व्यवहार का भी बताना है कि अंग्रेज़ भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें नीचा समझते थे। तो ये उत्तर आपका हो गया। अब दूसरा, मौखिक का दूसरा प्रश्न है मैं केवल प्रश्न लिख रहा हूँ क्योंकि ये मौखिक प्रश्न उत्तर है, आपको याद रखना होगा। इसका मैं उत्तर नहीं लिख रहा, उत्तर केवल चर्चा के द्वारा हो रहा है। नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया? नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास, स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया? तो कहानी आपने सुनी है, बच्चों ने कहानी सब पढ़ रखी, मैंने भी व्याख्या की थी, यहाँ तक कि सारांश भी हमें कराया गया है। तो हमने देखा शुरुआत में ये जो नवयुवक की बात की गई है, उसने देखा कि कानपुर स्टेशन की घटना है। उसने देखा रेलगाड़ी है, स्टेशन पे रुकी थी और गर्मी का मौसम था और सभी यात्री डब्बे में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डब्बे में बहुत भीड़ थी। रेलगाड़ी खचाखच भरी हुई थी। खचाखच का अर्थ होता है पूरी तरह से भरी हुई थी। तो कुछ लोगों ने डब्बों की छत पर चढ़कर यात्रा करने का सोचा। तो इस युवक से नहीं रहा गया। उसने देखा कि जब लोगों ने टिकट खरीदा है, पैसे दिए हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है कि सभी यात्रियों को सुविधा दी जाए, सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि छत पर सफ़र करना खतरनाक होता है। तो यही बात कि रेलगाड़ी में कुछ और डब्बे जोड़े जाएं ताकि सभी यात्री सुविधा से उसमें बैठ सकें, सुरक्षित यात्रा कर सकें। ये बात बताने के लिए नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास गया था। तो यही है, हमें इसको छोटा करके लिखना है। प्रश्न है, नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया? तो हम इसे अलग अलग
तरह से भी लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास रेलगाड़ी में और डिब्बे लगाने की प्रार्थना करने गया। फिर से एक बार देखिए, उसने प्रार्थना की थी कि भाई, शायद उसे लगा कि स्टेशन मास्टर को ये बात नहीं पता है कि यात्री ज़्यादा हो गए हैं और रेलगाड़ी के डब्बे में जगह नहीं, तो उसने प्रार्थना करने के लिए वो गया था कि वह कुछ और डब्बे, क्योंकि स्टेशन मास्टर के अधिकार क्षेत्र में आता है कि रेलगाड़ी में और डब्बे जोड़े या ना जोड़े। तो नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास रेलगाड़ी में और डब्बे जोड़ने की प्रार्थना के लिए गया था। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर दूसरी तरह से नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ी में अन्य डब्बे जोड़ने के लिए गया था। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टेशन मास्टर के पास नवयुवक रेलगाड़ी में अन्य डिब्बे जोड़ने की प्रार्थना करने गया था। तो इस तरह से भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और ये एक वाक्य में भी आ गया। तो हमने देखा अधिकतर जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो संक्षेप में ही उनका उत्तर दिया जाता है। जो चीज़ पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देते हैं, ना उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं ना उससे कम। कहा जाता है कि टू दी पॉइंट आंसर। तो इसमें भी सटीक उत्तर देना है, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देंगे। तो नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास रेलगाड़ी में डब्बे जोड़ने की प्रार्थना करने गया था। इस तरह से आप अपने शब्दों में इसे अच्छी तरह से जानते हैं। अब चलते हैं अपने ग प्रश्न। ये भी बहुत आसान है। स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये भी अच्छा प्रश्न है। ग स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो हमने देखा अब से इससे पहले वाले प्रश्न में कि वही जो नवयुवक था स्टेशन मास्टर के पास प्रार्थना लेके गया था। उसकी प्रार्थना थी कि रेलगाड़ी में कुछ और डब्बे जोड़ दिए जाएं, जिससे सभी यात्री सुविधापूर्वक उनको जगह मिल सके, सुरक्षित वे जा सके, क्योंकि कुछ यात्री छत पे भी जाके बैठ गए थे। तो ये कारण था। तो ये सब बात जब स्टेशन मास्टर को बताई गई तो उन्होंने उस युवक की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस नवयुवक को डांट कर भगा दिया था। तो कारण क्या था? वह साधारण सा दिखने वाला युवक था। उसने उसके एक साधारण भारतीय समझा था भी साधारण, हमारे पाठ में भी लिखा है, साधारण सा दिखने वाला, खादी का कुर्ता पहने, लिखा हुआ है ना। तो वह स्टेशन मास्टर के पास गया था, तो दिखने में वो साधारण भारतीय था, खादी का कुर्ता पहना हुआ था, और प्रार्थना करने के लिए गया था कि आपसे विनती की जाती है,
आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप रेलगाड़ी में डब्बे जुड़वा दें ताकि यात्री सुविधापूर्वक जा सकें, लेकिन उसका यही व्यवहार स्टेशन मास्टर को सामान्य सा लगा कि ये तो सामान्य भारतीय है और ये मुझे मेरा काम सिखाने आया है, तो इसलिए उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया। उन्होंने उसे साधारण भारतीय समझ लिया था, जबकि वह साधारण तो थे ही, वे हठी थे। और हमने देखा ही कि अंत में उन्होंने स्टेशन मास्टर को अपने हट के आगे झुका दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा प्रश्न पहले ध्यान से समझ लेते हैं। स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो ध्यान नहीं देने का कारण क्या था? ध्यान न देने का कारण आपने सही पहचाना कि युवक साधारण सा दिखने वाला भारतीय था। हाँ, कोई बड़े पद पर व्यक्ति बैठा होता, चाहे वो कोई भारतीय भी क्यों ना होता, तो शायद उसकी बात पर ध्यान दी जा सकती थी। लेकिन जब उसने देखा कि खादी का कुर्ता पहने साधारण सा दिखने वाला भारतीय है, तो उसे डांट कर भगा दिया। तो मुख्य कारण, जैसे कि पाठ में भी लिखा है, वह साधारण सा दिख रहा था, साधारण से कपड़े पहने थे, तो कोई विशेष व्यक्ति नहीं था। यही उसका कारण था कि स्टेशन मास्टर ने उसे समझाया नहीं, उसको भगा दिया और उसकी बात भी न मानी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। आप इसे अपने शब्दों में अलग अलग लिख सकते हैं। वो स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह एक साधारण भारतीय था। अब ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, साधारण भारतीय था। फिर से एक बार देखिए, स्टेशन मास्टर ने नवयुवक की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह दिखने में एक साधारण भारतीय था। या फिर नवयुवक साधारण भारतीय सा दिखता था, इस कारण से स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों ही सही है, तो आप इसे अपने शब्दों में लिख देंगे। दोनों तरीके से दोनों ही सही है। और हमने मुख्य कारण क्या था इसमें आपको बताया कि दिखने में वह साधारण भारतीय था, यही कारण था। तो जो जितना पूछा जाता है वो चीज़ जरूर आनी चाहिए। और घ, इसका हमारा अंतिम प्रश्न है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यही मौखिक का अंतिम घ, अंग्रेज गणेश शंकर, अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ क्यों थे? विद्यार्थी, ये नाम है विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ क्यों थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका कारण भी हम जानते हैं, पाठ में भी लिखा है कि क्योंकि उन्होंने भारतीयों को जागृत किया था, उनको भारतीयों को प्रेरित किया था। खासकर जो बहुसंख्यक में क्या थे, गरीब लोग भारत में रहा करते थे, जैसे किसान और मजदूर। तो उन्होंने अपने अखबार प्रताप के द्वारा लोगों को प्रेरित किया और इस कारण से अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। उन्होंने मजदूरों और किसानों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रेरित किया। इस कारण से हम कहेंगे अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के विरुद्ध हो गए। उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया, इस कारण अंग्रेज सरकार गणेश शंकर विद्यार्थी के विरुद्ध हो गई। तो हमारा दोनों ही सही है, हम अपने अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो जितना पूछा जाएगा हम उतना ही सटीक जवाब देंगे।
तो आज का गृह कार्य आपको पता ही चल गया। मौखिक प्रश्नों को एक बार आप अपने आप दोहरा लीजिएगा ताकि ऑनलाइन कक्षा में आप अपने विचार मुझ तक बता सकें। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लिखित प्रश्नों को तो कल करेंगे।